हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आपका वापस से स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल अनबॉक्स एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एजुकेशन लोन के बारे में। हालांकि इस टॉपिक पर 5 वीडियो ऑलरेडी बना के रखी है, लेकिन आपकी इतनी ज्यादा क्वेरीज थी, इतने ज्यादा क्वेश्चंस थे कि मेरे लिए उसका आंसर कर पाना इंडिविजुअली पॉसिबल नहीं था। इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूं एजुकेशन लोन के बारे में। तो आप कहीं भी एक सेकंड के लिए स्किप मत करना इस वीडियो को। मैं आपके ही क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। जो सबसे ज्यादा आपने क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसमें से कुछ 10-12 क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं उसका आंसर मैं इस वीडियो में करूंगा। तो एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो और चलो सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निखिल पूछते हैं कि सर विद्या लक्ष्मी पोर्टल डाउन चल रहा है, मैं उस पर अप्लाई नहीं कर पा रहा हूं। तो ये सिंपल सा सवाल है। अगर आपको एजुकेशन लोन लेना है तो विद्या लक्ष्मी पोर्टल के थ्रू ही अप्लाई करना होगा। अगर वो वेबसाइट नहीं ओपन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हो, तो आप वेट कर लो प्लीज, क्योंकि और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सर्वर डाउन हो सकते हैं, ये पॉसिबल हो सकता है, और गवर्नमेंट की वेबसाइट है तो आप समझ ही सकते हो कि बहुत स्मूथ चलने की उम्मीद तो नहीं कर सकते, लेकिन यही एकमात्र ऑप्शन है। तो आप थोड़ा वेट कर लो, कभी एक आध दिन के बाद वेबसाइट वापस से ठीक हो गई तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि और कोई वेबसाइट भी नहीं है, ना कोई और ऑप्शन है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है विद्या लक्ष्मी पोर्टल, और आपको उसके थ्रू ही एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करना है। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो निखत त्यागी पूछते हैं कि सर क्या मैं 70,000 रुपए का लोन ले सकता हूं। अरे भाई साहब, आप कितने का भी लोन ले सकते हैं। अगर आपको यहां ये प्रॉब्लम आ रही है कि मैं पूरी फीस पे लोन नहीं लेना चाहता, मैं पार्शियली लोन लेना चाहता हूं, तो बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आपको लगता है कि फर्स्ट ईयर आप खुद से पे कर देंगे लेकिन सेकंड थर्ड ईयर में आपको लोन चाहिए, पॉसिबल है। अगर आपको लगता है नहीं मेरे पास अभी पैसे नहीं है, बाद में पैसे आ जाएंगे, तो आप पहले साल में आपने लोन ले लिया अपनी पढ़ाई के, बाकी 2 साल आप खुद में पे कर सकते हो। किसी भी साल आप लोन ले सकते हो, कितना भी अमाउंट लोन ले सकते हो, आप पार्शियल लोन ले सकते हो। जरूरी नहीं कि जितनी फीस है आप बाध्य नहीं हो कि आपको उतना ही लोन लेना है। आई होप आपको जवाब मिला होगा। राधिका टंडन पूछती हैं कि सर मैं फॉर्म भर रही थी, उसके बाद किसी कारणवश मैं डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाई विद्या लक्ष्मी पोर्टल में। जब वापस से मैंने लॉगिन किया तो वो ओवरराइट बता रहा है, वो मेरा वापस से लॉगिन ले नहीं रहा है। देखिए, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि विद्या लक्ष्मी पोर्टल में कुछ परेशानियां हैं। आप बहुत ज्यादा एडिट नहीं कर सकते, ये सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। तो जब भी आप एजुकेशन लोन के लिए विद्या लक्ष्मी पोर्टल में अप्लाई कर रहे हैं, मेक श्योर आप सारा डॉक्यूमेंट लेकर बैठें, सारे डिटेल्स लेकर बैठें और एक बार में फॉर्म को कंप्लीट करें, है ना। मेक श्योर, क्योंकि बाद में इसको एडिट करने में आपको परेशानी बिल्कुल आ सकती है। तो विद्या लक्ष्मी पोर्टल में अप्लाई करते समय एक बार में फॉर्म को भरने की कोशिश करें। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है जो बार बार पूछते हैं, हनी जी पूछ रहे हैं और भी बहुत सारे लोग ने ये सवाल पूछा है कि कैन आई टेक 10 lakhs, 20 lakh, 30 lakhs, 40 lakhs लोन फॉर एब्रॉड। देखो, एब्रॉड के लिए जब आप पढ़ाई कर रहे हो, एब्रॉड के लिए लोन लेने का बड़ा अलग तरीका है ना। हर बैंक्स में उसके लिए एक स्पेशल डिवीजन होता है, एक स्पेशल स्कीम होती है। उस स्कीम के अंडर में आप जैसे रेगुलर इंडियन स्टूडेंट्स लोन लेते हैं इंडिया में पढ़ने के लिए, उसका प्रोसेस अलग है। और लेकिन अगर आप अब्रॉड के लिए लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो एक सर्टेन स्कीम्स होती है। हर बैंक की अब्रॉड एजुकेशन लोन के लिए अलग स्कीम होती है। आप जाइए बैंक मैनेजर से बात करिए, क्योंकि हर बैंक का जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग होगा। लेकिन इतना श्योर कर लीजिए, जब आप 10 लाख 20 लाख के लोन की बात कर रहे हैं तो आपको हेवी सिक्योरिटी की जरूरत होगी। सिक्योरिटी मतलब कुछ आपको बैंक को मॉडरेज रखना होगा, गिरवी कुछ रखना होगा आपको बैंक के पास। आपके जमीन के कागजात हो सकते हैं, LIC का बॉन्ड हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट हो सकता है, आपकी कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, तभी बैंक आपको अब्रॉड एजुकेशन लोन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऋषिकेश जी पूछते हैं कि सर मुझे 1.5 लाख का लोन चाहिए, सिविल स्कोर मैटर करता है क्या। देखिए, बैंक्स में क्या है कि एनपीए बहुत बढ़ रहे हैं। एनपीए मींस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब बैंक लोन तो दे देता है लेकिन बहुत सारे लोग उसको रीपेमेंट नहीं करते टाइम पे, या ठीक से रीपे नहीं करते, या करते ही नहीं है। तो इसके लिए बैंक ने थोड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी रखी है। इतना आसान नहीं है एजुकेशन लोन कि आपने अप्लाई किया आपको एजुकेशन लोन मिल गया। ऑब्वियसली सिविल चेक होगा, आपके जो को बोरोवर रहेंगे, जो गार्जियन रहेंगे, उनका सिविल स्कोर बिल्कुल चेक होगा। अगर कहीं डिफॉल्टर हैं या ब्लैकलिस्टेड हैं तो आपको लोन नहीं मिलेगा। आपको 1 रुपए का लोन चाहिए, 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, आपका सिविल स्कोर बिल्कुल चेक होगा। महादेव पूछते हैं कि कैन आई गेट लोन फॉर हॉस्टल। जी हां, बिल्कुल मिल सकता है। जब आप
एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करते हो तो बस आपकी ट्यूशन फीस नहीं कवर होती, आपकी उसमें मल्टीपल चीज़ें कवर होती हैं। आपका उसमें एडमिशन चार्ज कवर होता है, आपकी उसमें ट्यूशन फीस कवर होती है, आपका हॉस्टल कवर होता है, और कहीं कहीं तो बैंक लोन में यूनिफॉर्म से लेकर बुक्स तक भी कवर होते हैं। तो ये बिल्कुल आपका हॉस्टल की जहां तक आपकी बात है, बिल्कुल बैंक लोन जो है, जो एजुकेशन लोन आप बैंक से लोगे, वो आपका हॉस्टल भी कवर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुजाता जी पूछती हैं कि सर इसमें क्या 60% मार्क्स जरूरी हैं? मतलब एजुकेशन लोन लेने के लिए इनका क्वेश्चन जो है कि 60% मार्क्स क्या मेरे 12th में या ग्रेजुएशन में या जो भी मैं पढ़ाई पढ़ने जा रही हूं उसमें क्या मार्क्स मैटर करते हैं? देखिए, अगर आपके अच्छे मार्क्स रहेंगे तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि बैंक आपको जल्दी प्रोसेस कर देगा, आपको बैंक जल्दी लोन दे देगा, क्योंकि जब बैंक मैनेजर लोन, देखिए बैंक मैनेजर ही लोन अप्रूव करता है, तो जब वो भी एक इंसान है, तो वो जब लोन अप्रूव कर रहा है तो बिल्कुल वो चेक करेगा कि अब स्टूडेंट जो है वो ब्राइट है कि नहीं, स्टूडेंट जो है वो पढ़ने में अच्छा है कि नहीं, बिकॉज वो अच्छा होगा पढ़ने में तभी तो आगे जाकर उसकी जॉब लगेगी, ठीक है, उसका एकेडमिक स्ट्रांग होगा तभी आगे फ्यूचर में भी उसको जॉब मिलने के ज्यादा चांसेस होंगे, और जब जॉब मिलेगा तभी तो आप लोन को रिपे कर पाओगे। तो मार्क्स ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी है कि नहीं 60% मार्क्स होगा तो ही लोन मिलेगा, लेकिन अगर आपके अच्छे मार्क्स रहेंगे तो लोन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है, मैं अंबर खान यहां पूछ रहे हैं कि सर 4 लाख का लोन लेना है तो आईटीआर के फादर की आईटीआर लगेगी क्या? अगेन इसमें भी मैं एक चीज बता दे रहा हूं, आपके अगर फादर को बोरोवर हैं, को एप्लीकेंट हैं, तो उनका आईटीआर लगेगा चाहे कितने का भी लोन हो। आईटीआर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, आईटीआर लगेगा ही लगेगा। जो लोग भी सैलरीड हैं, मान लीजिए आपके फादर अगर सैलरीड हैं और वो को बोरोवर हैं तो उनका आईटीआर लगेगा। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उसके जगह इफ आईटीआर नहीं है तो बैंक स्टेटमेंट आपको करीबन साल भर का, 1.5 साल का बैंक मांग सकता है, वो आपको जमा करना ही होगा। फातिमा जी ने यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है कि क्या सर मैनेजमेंट सीट, मैनेजमेंट कोटा में जो हम एडमिशन लेते हैं तो डोनेशन के लिए भी लोन मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, आपको जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी कवर किया, आपको एडमिशन चार्ज लोन मिलेगा, आपको ट्यूशन फीस मिलेगी, आपको हॉस्टल मिलेगा, आपको यूनिफॉर्म तक मिल सकता है, लेकिन डोनेशन, किसी भी तरह का कोई डोनेशन बैंक लोन कवर नहीं करता है, एजुकेशन लोन में वो कवर नहीं होता है। तो आप इस बात को लेके एश्योर्ड रहिए कि आप ये बात करिएगा अभी मत बैंक मैनेजर से जाकर, आपको डोनेशन के लिए लोन बिल्कुल नहीं मिलेगा। प्रतिमा शर्मा को एक कंफ्यूजन है कि सर अगर मैंने मान लीजिए 5 लाख का लोन ले लिया, मेरे स्टडी का कॉस्ट, पूरे ग्रेजुएशन का कॉस्ट 5 लाख रुपए है, तो बैंक मुझसे कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगा? आप यहां समझ लीजिए एक बात को, बैंक अगर फर्स्ट ईयर में 1 लाख रुपए दे रहा है तो वो 1 लाख पर ही इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ना कि 5 लाख पर। सेकेंड ईयर में उसने फिर से मान लीजिए 1 लाख रुपया दिया तो अब 2 लाख पर इंटरेस्ट चार्ज कर, जैसे जैसे बैंक अमाउंट डिसबर्स करता जाएगा वैसे वैसे बैंक इंटरेस्ट कैलकुलेट करता जाएगा। बैंक एक बारी में आपसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा, बैंक जितना पेमेंट कॉलेज को पेमेंट करेगा, यूनिवर्सिटी को पेमेंट करेगा, उसके हिसाब से बैंक जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करता चला जाएगा। राहुल बोलते हैं कि सर मेरा ऑलरेडी 2 बैंक से लोन रिजेक्ट हो चुका है। देखो राहुल, या तो डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम होगी आपके, है ना, डॉक्यूमेंट आपका बहुत स्ट्रांग नहीं होगा, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होगी आपके डॉक्यूमेंटेशन में। सेकंड क्या है, देखो बैंक को लोन देना बैंक मैनेजर के विवेक पे निर्भर करता है। बैंक मैनेजर डिसाइड करता है कि बैंक लोन, बहुत सारे लोगों का, मैनेजर्स का ऐसा होता है कि नहीं मुझे लोन देना है। ऑब्वियसली बैंक की सबसे ज्यादा कमाई लोन से ही है, लोन देने से ही उसे इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन कोई कोई मैनेजर जो होते हैं वो बड़ा सेफ खेलना चाहते हैं, बहुत सेफ रहना चाहते हैं, और जब तक डॉक्यूमेंट बहुत स्ट्रांग ना हो, है ना, तब तक वो लोन नहीं देते हैं। और कुछ कुछ मैनेजर ऐसे होते हैं जो थोड़ा मोड़ा डॉक्यूमेंट में अगर आपकी 19-20 भी है तो भी वो लोन प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये कंप्लीटली बैंक मैनेजर के विवेक पे, बैंक मैनेजर के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। तो इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट को स्ट्रांग करिए, बिल्कुल आपको लोन बैंक मैनेजर देगा। आई होप इस वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट आपके सारे क्वेश्चंस को, जो बहुत बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस थे, उसको कवर किया है। आई होप आपको आपका आंसर मिला होगा। फिर भी अगर कुछ रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं जरूर उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और नेक्स्ट जो 2 वीडियो आने वाले हैं वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आने वाला हूं कि टॉप स्किल्स इन 2021 जो स्टूडेंट एक्वायर कर सकते हैं, और सेकंड, स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते अपनी पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। ये 2 वीडियो लेकर आने वाला हूं, तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो और अपना और अपने घर में सारे लोगों का ख्याल रखो। दिस इज अभिषेक, एज ऑलवेज साइनिंग ऑफ। टेक केयर।